हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप लोगों को आरती का एक बहुत बड़ा जो है पोल खोलने वाला हूं। वो लोगों के प्यार को, लोगों के सहानुभूति को आरती ने बिजनेस बना रखा है। आरती लोगों से पैसा मांगती है, ये बात तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा जो है लोगों से पैसा मांग के उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है और घर पे ही बैठे बैठे ऑनलाइन वो बिजनेस करती है। और इसके अलावा हमारे साथ मनीष भाई है और संस्कृति जी है। ये भी जानेंगे कि आखिर में ये लोग आरती से इतना नाराज क्यों है और नाराज़ी इतनी बढ़ गई है कि वो उनके घर पे नहीं जा रहे हैं और ना ही जो उसका जो व्यवहार है वो भी देखा जा रहा है कि इनके प्रति जो है गलत आता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर में जो कृति भाभी जो है आरती को उतना मदद करती थी, आखिर में ये क्यों नहीं जा रही है, क्यों नाराज है, क्यों नाराज है, पहले आप बताइए। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्ते जी। और मैं नाराज़ नहीं हूँ उनसे, और हम नाराज क्यों रहेंगे उनसे। बात तो अभी भी होता है कभी कभी। नहीं, बात तो होता है लेकिन वीडियोज नहीं आ रहे हैं ना उनके साथ में। देखिए सर, और वो किसी और का, मतलब आपका पहले दामन थाम के जो बच्चा चल रहा था और वो किसी और का बड़ा होते ही किसी और का दामन थाम लिया। सर देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आप सभी को कि हम लोग कहीं ना कहीं एक मीडिया लाइन से हैं, सोशल इन्फॉर्मर हैं, तो सोशल रिफॉर्मर हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं मीडिया का ही काम करते हैं। जी जी। तो हम लोग वहाँ जाते हैं तो हम लोग के जाने के वजह से लोग और भी ज़्यादा संख्या में आने लगते हैं वहाँ पर वीडियो बनाने के लिए। इसलिए उमेश चाचा जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कह दिया कि देखिए मनीष जी आप आइएगा ना, तो सभी लोग आना शुरू कर देता है। तो इसलिए ऐसा करिए, आप भी अभी रुक जाइए, अभी मत आइए, हमारे दरवाजे पर भीड़ ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद आप आइएगा। भाभी आप तो हमेशा जाती थी, वीडियो बनाती थी, आपके चैनल पर अब आरती के साथ वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, किसी और के साथ अब आरती आ रही है? किसी और के साथ आरती आ रही है तो अच्छी बात है, आ रही है, और हमको और भी मुद्दा है उठाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपके प्रति शायद आरती का प्यार तो कम नहीं ना हो गया है? पता नहीं लग रहा है क्योंकि कोई और के साथ वो घूम रही है, फिर रही है, हर चीज कर रही है जो आपने उसको सिखाया है। हो सकता है जिसके साथ घूम फिर रही है वही कान भर दिया है। मतलब आपके खिलाफ आरती को कर दिया गया है। जी बिल्कुल। देखिए हम लोग जो वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाते थे, जो लोग पहले गाली देते थे उनको, आज हम ये बात खुलासा कर रहे हैं, जो लोग इतने गंदे गंदे गाली देते थे आरती को, हाँ बिल्कुल, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी है वैसी है, हम तो ऐसे कर देंगे, तो हम लोग को आज वही लोग सटे हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात हुए है। नजर आ रहे हैं। मतलब जो व्यू टीआरपी एक ऐसा खेल है सर जो कि ऊंट को भी पहाड़ के नीचे ला देता। मतलब जो इंसान जो है आरती की शुरू में बुराई करते थे, उसकी आलोचना करते थे, आज उनके साथ घूम। तो लोग ये प्लान ये कर रहे हैं कि आरती को हम बस में कर लें, तो हम बस में कर लें, हम कोई बाबा का चढ़ावा खिला दे आरती को, कोई पान फूक के खिला दे, किसी ताबीज पहना दे कि आरती मेरे बस में आ जाए और जिंदगी भर मेरे ही पास रहे, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन करके। ओके, मतलब आरती जो है वो मुर्गी है और वो सोने की अंडा दे रहे, इसीलिए लोग कह सकते हैं उसको फंसा के रखा है। कह सकते हैं। आपको भी अगर माइंड में कभी कभी आता होगा कि काश आरती हमारे पास होती तो आज 50 लाख रुपया हम कमा लेते। कहीं ना कहीं छोटू के मौत का एक बहुत बड़ा चीज ये बन चुका है कि छोटू बहुत बड़ा बिजनेस दे करके गया। छोटू जी, मतलब मर के भी जो है उसके बिजनेस नाम दे पर के गया। बिजनेस किया। लेकिन आपके ऊपर ये भी आरोप लग रहा है कि आप जब भी आरती के घर जाते थे तो पैसा दे के वीडियो बनाते थे, क्या यह हकीकत है? नहीं सर, पैसा देकर वीडियो नहीं बनाते थे। का आदमी ने ये मुद्दा आरोप बना लग गया है। हम लोग लगातार जाते थे ना, तो आरोप लग गया है हम लोगों पर कि ये लोग पैसा देता है तब इसको वीडियो बनाने देता है। हालांकि एक कॉल रिकॉर्डिंग भी आरती का वायरल हो रहा है, सभी पत्रकार से पैसा मांग रही है, उस पर कुछ मुसीबत आन पड़ी थी इस वजह से। हालांकि हम जब भी गए हैं आरती के घर पे तो 1000, 500, 2000, 1000 कर के हम कम से कम 15,000 डोनेट किए हैं। उसके बाद उसके दादी के घर पे भी गए हैं, तो दादी के लिए फल फ्रूट लेके जाते हैं, कुछ पैसा उनके इलाज के लिए दे के आते हैं। उसके बाद उसकी भाभी रूबी देवी है, उसके यहाँ भी जाते हैं, तो उनके यहाँ भी हालांकि अभी तक नहीं दिए हैं, लेकिन इस बार लेकर के गए तो घर पर कोई नहीं था, इस वजह से हम लोग की भेंट नहीं हो पाई।
आई अब जी। अभी एक और बात है, पिछले मीडिया को आपने बताया था कि 5,000 रुपया जो है आपने आरती को अब मोनू को जो है आपने दिया हुआ जी था। मदद किए थे हम सर, मदद किए थे हम। बोला क्या, आरती फ़ोन करके बोली कि भैया हमको बहुत इमरजेंसी है, 10,000 रुपया हमको चाहिए, आप दीजिए कहीं से व्यवस्था करके। तो जिस दिन बबीता मिश्रा जी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, हम उसी दिन आरती के मनु के मोबाइल पे ट्रांसफ़र कर दिए थे, जिसका कि मेरे पास सबूत भी है। तो इसको ये इस वे में मत लीजिए कि हमने उसके पास पैसा देकर वीडियो बनाया। लेकिन उसने आपसे पैसे मांगे कि नहीं मांगे? हाँ पैसे मांगे, उसने पैसे जी पैसे मांगे। मतलब कहीं ना कहीं आरती जान रही है कि आप पैसे कमा रहे हैं, इसीलिए उसने आपसे पैसा मांगा। और दूसरी, हाँ जी, दूसरी, और आप उसको आप पैसा अब नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो आपको छोड़ के किसी और का हो उंगली सकता पकड़ है, रही है। हो सकता है। कहीं ना कहीं हम वकील के पास चले गए, वीना मानवी जी के पास चले गए, तो वो तो यही चाहेंगे कि हमारे विरोधी के पास नहीं जाए। जी, लेकिन जी। हम मीडिया वालों का क्या काम होता क्या है काम कि है, आप बताइए। विरोधी के पास भी जाइए और आप जो सपोर्टर है उनके पास भी जाइए, है कि नहीं? जी, जी, जी। आप क्या करेंगे कि एक ही पार्टी का झंडा लहराते रहेंगे, या कि हर किसी को बोलिएगा कि कौन निर्दोष है कौन सही है, जाइएगा कि नहीं? जी, तो जी, वही जी। बात है। अब आप तो भाभी गिफ्ट वगैरह भी लेके गए थे, तो वापस क्यों आ गए आप उस दिन? लेकिन देखिए मेरा गिफ्ट नहीं था वो, हम गिफ्ट नहीं लेके गए थे। वहाँ एक पत्रकार आए हुए थे, 2 मुजफ्फरपुर से आए थे या कहीं से, पता नहीं, याद नहीं है हमको। जी, वो जी। लेके आए थे 2 गिफ्ट, तो वो देने के सर, लिए आए बात थे। ये है ना दरअसल कि सब कोई चाह रहा है कि आरती हमारे पास आ जाए, हमारे पास आ जाए। अगर हम आरती के पीछे 50,000 खर्चा कर देंगे तो उनसे हम 5 लाख कमा लेंगे। इसलिए सब चाहता है कि आरती हमारे हो, हमारी हो, हमारी हो। भले ही दिल में आरती के लिए गाली निकलता हो, सबको निकलता है, जितना भी मीडिया वाले हैं। जी, कहीं जी, ना मीडिया वाले, मैं खुद की भी बात कर रहा हूँ, जी, सिर्फ जी। सर आपकी नहीं, और जो हमारे भाई मीडिया वाले हैं उनकी नहीं कर रहा हूँ। जो भी वहाँ पहुँच रहे हैं, कहीं ना कहीं चिकनी चुपड़ी अपना वहाँ इसलिए बनाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख व्यू आ जाए, 2 मिलियन आ जाए। हमारा भी 5-5 मिलियन व्यू जी, जी, आया जी, है। जी। तो जी उस वक्त हम आरती का साथ थे। लेकिन आप भी आरती के पास वीडियो बनाने के लिए ही जाते हैं? हाँ हाँ आप हाँ भी व्यूज के लिए ही जी जाते हैं? बिल्कुल, हम तो कह आप रहे भी हैं TRP के लिए सर। जाते हाँ हैं। सर, हम तो कह लोग रहे हैं। पहले भी कहे थे जब- टीआरपी के लिए जी, ही जा रहे हैं। जब आरती के TRP पास- के लिए तो क्या ही वो जाते हैं। टीआरपी आपका खत्म हो गया कि आप नहीं जा रही हैं? या नहीं वो नहीं सर, आपको भाव नहीं दे अब रही है? एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं, अगर आप जानिएगा तो हैरान रह जी, जी, जाइएगा। जी, बताइए। हमको मालूम नहीं था। मेरा एक कैमरामैन भी है संस्कृति बिहार चैनल का, जी, जिसका जी, नाम जी, जी। नीलेश है। जी, जी, जी। वो उस लड़का को मन्नू ने एक थप्पड़ मार दिया था, मेरे कैमरामैन को। जी। जी इस बात की जानकारी मुझे बाद में हुई। मेरा कैमरामैन उमेश यादव से जाके लड़ाई कर रहा था। हाँ, हाँ। उसी दिन भगदड़ मचा था, आप भी मौजूद थे वहाँ जी, पर। जी, जी, जी। हाँ, भगदड़ मचा था। उसी दिन उसने थप्पड़ लगा दिया जी थप्पड़ लगा दिया, जो कि हम नहीं देखे। बाद में हम वीडियो जब देखते हैं ना, तो हमारे कैमरामैन को थप्पड़ लगा हुआ है, और मेरा कैमरामैन उमेश यादव से लड़ रहा था, तो हम उसको डांट दिए, क्यों लड़ रहा है, चाचा जी हैं, अपना लोग का जान पहचान अच्छा है, क्यों लड़ रहा है? तो वो इस वजह से चुप हो गया कि चलो सर का यहाँ पे थोड़ा इमेज है, इसलिए इसको बंद कर देते हैं। लेकिन जब वीडियो देखे हम, तो हम खुद गुस्सा में आ गए। अभी भी हम, आप कहिएगा तो उस लड़का से कॉल करवा के बात करवा सकते हैं। और दूसरी बात सर, मैं भी आपको अभी कसम देता हूं, आप भी एक चीज़ खुलासा अभी इस कैमरा में कीजिए। अभी अब 1 मिनट के लिए मैं पत्रकार हूं सर, जी, जी, आपकी जी, जगह जी, मैं जी, ले रहा जी, जी, हूं। सवाल आप कीजिए। इस बात को खुलासा कीजिए कि मन्नू मोटा लाठी लेके निकला था कि नहीं मारने के लिए। देखिए- सभी मीडिया वालों को आप दिल पे हाथ रख के सर कसम खा के बोलिए। मैं कह रहा हूँ, देखिए ये जो बात है हमारे भाई कह रहे हैं, मनीष भाई, ये सही है कि मोनू घर के अंदर जो है लाठी लेके सारे पत्रकारों को मारने के लिए निकला था, और हम दोनों आदमी हैं जो उसको गमछा से एक बांध के महिला थी, पकड़ा गया एक था। महिला थी जो कि मोनू के डांड में लटक गई थी, वो थी। बुरी तरह गिरी और उसका हाथ पैर मचक गया जी, था। जी, जी, ये सही बात जिसकी है। जानकारी किसी मीडिया सही वालों बात को है, नहीं है। किसी को नहीं, क्योंकि अगर हम लोग नहीं चाहते थे कि ये विवाद बढ़े, विवाद हम बढ़े। चाहते ही नहीं थे। बहुत सारी बातें ऐसी है ना सर, जी। अगर हम खुलासा खोल दिया कर जाए देंगे तो लोग यकीन नहीं लोग करेंगे, दंग हो जाएंगे। लोग सच यकीन में नहीं आरती करेंगे। जो है बिजनेस कर रहे सर साल में एक आरती बात नहीं, बताइए, छोटू की हत्या की एक थी। बात बताइए सर, इन जो लोग देख रहे हैं और हमें अभी कमेंट में गाली देंगे, जी, उसके जी, जी। आंखों पर भी काली पट्टी हम लोगों ने लगाई है। जी, जी, आरती को लेकर के जी, जी, जी। हम लोग काली पट्टी लगा दिए हैं आरती को लेकर के। लेकिन अगर इनको हकीकत बताया हकीकत जाए ये नहीं कि आरती देखना नहीं चाहते, छोटू की ये हत्या की है, हकीकत तो नहीं ये दंग देखना हो चाहते जाएंगे। सर, हकीकत नहीं देखना चाहते हैं। आज कहीं ना कहीं छोटू का आत्मा अगर देख रहा होगा ना ऊपर से, जी। तो तड़प रहा होगा सर कि हमारा प्यार इतना जल्दी धोखा दे दिया। आरती का आत्मा गाना
गा रहा होगा, जा बेवफा जा, तुझे प्यार नहीं करना। मतलब कहीं ना कहीं जो है छोटू का आत्मा जो रो रहा होगा कि किस लड़की से प्यार किया था जिसके लिए मैं मर भी गया और उसने धोखा भी दे दी। जी, तो इसी बात को लेकर के सर उमेश चाचा हम पे भड़क गए। और दूसरी बात ये है कि अगर मीडिया वाले पे हमला हुआ है तो क्या मैं मीडिया वाले का साथ नहीं दूं? जरूर, क्यों तो नहीं। हम उस दिन बबीता जी के साथ गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक लेडीज है, उन पर अगर गलती से भी ऐसे किया जाता है तो वो गलत है कि नहीं है? जी जी जी, गलत है। जी। कहीं ना कहीं आरती भी माफी मांग चुकी आरती है। माफी मांगी माफी है। मांग चुके। मैंने भी वीडियो चलाया पूरा का पूरा कि आरती आरती ने माफी मीडिया वाले से मांगी। माफी मांगी। हाँ, आरती माफी, गलती आरती था नहीं, तभी तो आरती मांगा मेरे लाइव वीडियो में भी माफी मांगती हुई दिख रही है। आरती का यहाँ पर गलती हम नहीं देंगे, देते हैं। हम उसका गलती नहीं देंगे। लेकिन आरती अभी जो है पूरे तरीके से सोशल मीडिया पे बिजनेस फैला कर रखी है कि नहीं? हाँ, बिजनेस तो सर हम लोग को बहुत ज़्यादा मिला है। कहीं ना कहीं वजह से। मुकेश अंबानी जी पीछे रह गए होंगे हम लोग के बिजनेस के कारण। लेकिन और आरती ने फैला कर रखा है कि नहीं? अब वो बिजनेस सबको लेके कर रही है कि नहीं? जी, छोटू, हम सबसे ज़्यादा श्रेय छोटू को देंगे कि छोटू इस दुनिया से तो चला गया लेकिन हजारों लोगों को बहुत बड़ा कारोबार और रोजगार दे के गया। जी, आप क्या कहना चाहेंगे भाई? हम भी वही कहना चाहेंगे। देखिए, हम यही जानते हैं कि उमेश चाचा इसीलिए भड़क गए कि ये हमारा पार्टी था, अब हमारे अब पार्टी से एंटी साइड पार्टी हो एंटी गया। पार्टी हो गया। कहीं ना कहीं गलत फहमी अच्छा, है। एक बात बताइए, हम एंटी सच्चाई पार्टी नहीं अपना रहे हैं। रहते तो हम पहले आरती के घर पे भी गए थे, दादी को सब कुछ दे सब के आए। जगह गए उस थे। टाइम में क्यों नहीं वो बोले उस टाइम कि में किसी को कोई जलन नहीं था। आपत्ति नहीं और था। दूसरी बात ये थी कि बहुत लोग ये भी तो हो सकता ना कि इस बार जो है आपके प्रति भड़काया जा रहा अब हो। हाँ, बहुत बिल्कुल, लोग हैं सर बिल्कुल। जो हमसे जलन करते हैं, क्योंकि आरती छोटू के मैटर में कहीं ना कहीं हमारा चैनल 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। आरती छोटू लव चैनल को छोड़ करके अगर बात करें मीडिया लाइन की तो मेरा 1 नंबर पे था। तो बहुत सारे लोगों को इस वजह से काफ़ी जलन भी है तकलीफ थी। कि इसका चैनल क्यों इतना ग्रो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सर एक बात बताइए, हर किसी का चैनल किसी न किसी वजह से वायरल हुआ है। जी, कोई जी, जी। आयांश के मुद्दा को उठाया है, कोई मोदी जी के मुद्दा को उठाया है, कोई सोनू के मुद्दा को उठाया है, तो कोई विमल मंडल के मुद्दा को उठाया है। तो किसी न किसी वजह से वायरल होता है। तो हमारा भी चैनल इस वजह से वायरल हो गया। तो इसमें आरती हमारी छोटू क्या को। गलती है? जी, तो वही चीज़ है, लोग इस चीज़ को गलत वे में ले रहे हैं। अभी जो आरती के जो भाई लोग हैं और जो उसके भाभी और जीजा वगैरह है लोग जो जेल में बंद है, उनको बाहर निकालना सही रहेगा कि नहीं? सर हम आपको ये बता दें कि एक बार आप निर्भय यादव के घर पे जाइए, अरुण यादव के घर पे जाके देखिए। अगर आपको रोना नहीं आ गया तो आज से मीडिया लाइन हम भी छोड़ देंगे, आप भी छोड़ दीजिएगा। मतलब कहीं ना कहीं निर्दोष आदमी फंस गए और उनकी लाइफ बर्बाद हो गई। निर्दोष है कि नहीं सर, ये तो कानून ये तो देखेगा। कानून तय करेगा। हालांकि कानून को आप जो लिख के सबूत के साथ दे दीजिएगा ना, कानून के आंख पे पट्टी बंधी होती है, वही चीज़ मान लेता है। लेकिन कभी कभी कानून भी धोखा खा जाता है और गलत लोगों को भी फांसी हो जाती है, कुछ भी हो जाती है। लेकिन आप एक बार अरुण यादव के घर को दिखाने का प्रयास कीजिएगा। अरुण यादव अकेले हैं और उसका घर झोपड़ी का है, कहीं से कुछ रहने वाला सही से नहीं है। और उसका एक बच्चा है, 1 या 2 बच्चा है, बीवी है। कैसे वो खाती पीती होगी, रहती होगी, कैसे वो जाके केस लड़ती होगी। एक बार सर आज आप जाके दिखाने का प्रयास कीजिएगा। जरूर भाभी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आरती जो कर रही है अब नौटंकी विभिन्न प्रकार की, क्या आपको सही लग रहा है? हम तो यही कहेंगे, पब्लिक को कहेंगे कि आपको कैसा लग रहा है, आपको सही लग रहा है? नहीं, पब्लिक को हम लोग ही काला चश्मा पहना दिए। निर्भय यादव के यहाँ का लोग कल बोल रहे थे, अरुण यादव के यहाँ का लोग बोल रहे थे कि पत्रकार महोदय आप लोग आरती 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 इतना कर दिए कि निर्भय यादव, अरुण यादव कौन है इसके दरवाजे पर कभी झांकने भी नहीं आए। एक बार भी कम से कम आप लोगों को इन लोगों का भी आवाज़ बनना चाहिए था, लेकिन आवाज़ बने ही नहीं। हम लोग तो आरती आरती के चक्कर में थे। टीआरपी चाहिए था ना सर, मिलियन व्यू नहीं आएगा। निर्भय यादव से मिलियन व्यू आएगा नहीं ना आएगा, अरुण यादव से मिलियन व्यू आएगा नहीं ना आएगा। तो यूट्यूब एक जो है ना टीआरपी का अड्डा बना हुआ है।
अब वो और- आरती TRP हो चुकी है अब खुद। YouTube पर आरती TRP हो चुकी है। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं एक, हम नहीं कह रहे हैं कि आरती गलत कर रही है, सही कर रही है, कम से कम ये जो मैटर गलत हो रहा है इसको सही करने का प्रयास कीजिए, सही दिशा में लेके चलिए, आरती को हीरो बनाइए लेकिन सही दिशा में बनाइए। हम लोग ही तो पब्लिक के आंख पे ये काला चश्मा लगा दिए हैं, तो अब हम लोग ही कहीं ना कहीं इस चीज़ को उजागर करके सामने लाएंगे। और हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाएगा। मीडिया वाला सभी लोग तब तक भटकता रहेगा आरती के इर्द गिर्द जब तक कि आरती जो है ना, आरती का मैटर सुलझ नहीं जाएगा। आपका क्या कहना है, कितना मैटर सुलझेगा कि नहीं सुलझेगा? निर्दोष लोग बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? बिल्कुल निर्दोष लोग को बाहर निकलना चाहिए। अगर हम बोलते हैं ना, अगर निर्दोष एक अंदर चला जाए तो बहुत तकलीफ होता है। जब आपको पता चलेगा कि आरती ही दोषी है तो क्या आप उससे मिलना पसंद करेंगे? देखिए ये तो बात की बात है, कानून सजा देगी अगर है तो, ये तो बात की बात है। सर आपको लगता है कि भाभी बुलाई होगी रात में? जी जी, लगता है? नहीं मुझे तो प्रेमिका बुलाती है कि भाभी बुलाती है? और दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई भी लोग है, कोई किसी का भी उदाहरण ले लीजिए, अगर रात में हम किसी के बहन के पास चोरी छुपे जाएंगे तो हमको काट के कौन नहीं गाड़ देगा? जरूर जरूर। आप छोड़िएगा? जी जी। नहीं छोड़िएगा, मारिएगा पीटिएगा, जितना हो सकता है करिएगा। उसके बाद कानून का प्रक्रिया होता है, तब लोग देखता है कि कानून आ गया बीच में, लेकिन उस वक्त तो मारपीट ही होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बात किया और समय दिया। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि पब्लिक गाली देगी, हम दोनों पब्लिक, को हाँ, देगी, पता है, लेकिन पता है। आप लोगों ने सपोर्ट किया था। सपोर्ट किया देखिए, था, हम सपोर्ट आज उस भी वक्त- सपोर्ट करते आज भी हैं, सपोर्ट लेकिन करते हैं। हमारे कैमरामैन को मारा है तो इस वजह से हम दुखी हैं। इसी वजह से शायद हम वीडियो में कई जगह खुलासा कर दिए हैं ना, तो उमेश चाचा को लगता होगा अब ये मेरा एंटी पार्टी हो गया। तो अब हालांकि सभी के लिए जाना वहाँ वर्जित है, सभी के लिए वर्जित है। कल थाना पे हम लोग गए थे और ये भी वहाँ पर एएसआई साहब बोले थे कि जो भी लोग उसके साथ वीडियो बना रहा है वो सभी एक दिन कानून के गिरफ्त में आएंगे, क्योंकि वहाँ पर थाना के परमिशन की बात कही गई है जो कि थाना की तरफ से अलॉट नहीं किया गया है। जी फेक है। तो कहीं ना कहीं इस मैटर पर भी अगर कोई लिखित आवेदन थाने में दे देता है तो यह भी एक केस का मुद्दा बन जाएगा। जी जी, और हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों को यही कहेंगे कि काला चश्मा एक बार जरूर उतारिए, गरियाइए, अपना भड़ास निकालिए। आरती सही है या गलत है, इस चीज़ को आप भड़ास निकालिए, लेकिन सच्चाई पे ज़रूर आइए। हमारे कैमरामैन को अगर मार नहीं लगी होती तो हम कहीं ना कहीं हमारे दिल में चोट नहीं आई होती। इस चीज़ को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमें पता है। आप चाहिए तो हम कैमरामैन का कॉल रिकॉर्डिंग अभी दे सकते हैं, या फिर अभी हम ऑनलाइन आपको बात करके सुनवा सकते हैं। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद। तो दर्शकों अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आखिर में दोषी कौन है, क्या वाकई में आरती जो है वो बिजनेस कर रही है या मामला क्या है, और जो लोग निर्दोष है क्या उनको बाहर निकाला जाना चाहिए या नहीं निकाला जाना चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।